अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 27 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 28 शव्वाल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज इतवार की सुबह ज़राए ने बताया है कि अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की तहकीकात करेगी। इसी सिलसिले में NIA आज इतवार को FIR भी दर्ज करेगी। NIA की टीम पहले ही पहलगाम पहुंच चुकी है और अपना काम शुरू कर दिया है। मालूमात के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की जांच की जिम्मेदारी NIA को सौंपी। मरकजी हुकूमत के इस हुक्म के बाद NIA FIR की सरकारी जांच होगी। इस तफ्तीश में जम्मू कश्मीर पुलिस समेत दीगर एजेंसियां NIA की मदद करेंगी। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। In times of turmoil, guidance is the key. Expertise makes the difference. At MS Junior College, we guide our students to become engineers, doctors, CAs, lawyers, and civil servants. With more than 23 years of excellence, 2012 MBBS admissions, 173 IIT and IT selections, 141 CAs, 11 branches across Hyderabad. Join success. Call now. Please click the link given in description for more details. जैसे ही हुकाम ने पहलगाम हमले में बढ़ते हुए तनाव के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ क्रैकडाउन को तेज कर दिया है, सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस इंतजामिया ने रियासत के शोपियान जिले में एक और सरगर्म दहशतगर्द के घर को मुनहदिम कर दिया है। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द की शिनाख्त अदनान शफी के नाम से हुई है, जो तहसील जीनापुरा में वाक़ गाँव वानदीना से है। इसने 1 साल कबल एक दहशतगर्द तंजीम में शमूलियत इख्तियार की थी और ख्याल किया जा रहा है कि वो 22 अप्रैल को पहलगाम के मौलिक हमले में भी मुलविस हो सकता है, जहां 26 जानें ज़ाया हुई और बहुत से लोग जख्मी हुए। हुकाम ने मौलिक दहशतगर्दाना हमले से मुंसलिक एक और मुश्तबा शख्स के घर को मुस्मार कर दिया। हुकाम के मुताबिक नाज कॉलोनी बांदीपुरा ज़िले में वाक़ मकान मुबैना तौर पर एक दहशतगर्द का था, जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो पहलगाम में हुए हमले में भी मुलविस हो सकता है। आज इतवार को हुकाम ने शोपियान जिले के छोटीपुरा गांव में एक और मुश्तबा शख्स के घर को मुस्मार कर दिया। आज इतवार की सुबह मुंबई के बालाटपेर में वाक़े इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में ज़बरदस्त आग लगने का वाक़ा पेश आया। मुंबई फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग तकरीबन सुबह 2:30 बजे शुरू हुई, जो अब तक जारी है। 12 फायर इंजन और दीगर हंगामी गाड़ियां, जिनमें पानी के टैंकर, एम्बुलेंसेस और सांस लेने के आलात की वैन शामिल है, इनको जाए वकूफ़ पर तैनात कर दिया गया। महकमा फायर ब्रिगेड का मजीद कहना है कि आग लगने की वजह का अभी तय नहीं हो सका है। इस वक्त मौके पर आग बुझाने की कार्रवाइयाँ जारी है और अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पहलगाम हमले के बाद जहां वीज़ा लेकर आए पाकिस्तानियों को चुन चुनकर पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है, वहीं गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल हुई सीमा हैदर को अब तक वापस भेजने का कोई ऐलान नहीं हुआ है। इस पर ग्रेटर नोएडा के मुकामी अफराद ने सरकार से मुतालबा किया है कि सीमा हैदर को वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा है। सचिन और सीमा हैदर की पड़ोसी मिथिलेश भाभी ने इस बारे में कहा है कि हुकूमत वीज़े पर आने वालों को तो वापस भेज रही है, लेकिन गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल होने वालों को वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि सीमा हैदर यहाँ क्यों रह रही है, हुकूमत ने इसे अभी तक वापस क्यों नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि सीमा हैदर यहाँ आकर माँ बनी ताकि वो यहीं पर रह सके और इसके बच्चे को हिंदुस्तानी शहरियत मिल जाए। सीमा हैदर शोहरत और शहरियत दोनों के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए हमारा मुतालबा है कि इसे वापस भेजा जाए। नाज़रीन, सीमा हैदर के ताल्लुक से आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले पर शंकराचार्य स्वामी उमुक्तेश्वर नंद सरस्वती ने सिंध आबी मुआहदे के हवाले से हुकूमत हिंद से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कहा था कि पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी का पानी रोक दिया जाएगा। जब हमने हुकूमत हिंद के आबी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम के बारे में पता किया तो ये बात सामने आई कि हुकूमत के पास तो पानी रोकने का कोई निज़ाम ही नहीं है। अगर हुकूमत इसे रोकने की तैयारी करती भी है तो इसमें कम से कम 20 साल लगेंगे और इसमें कितनी रकम खर्च होगी इसका कोई जिक्र नहीं है। कुल मिलाकर हुकूमत अवाम को बेवकूफ़ बना रही है। स्वामी ने साफ तौर पर कहा है कि सिंधु आबी मुआहदा ख़त्म करने की बात कहकर अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। RSS सरबराह मोहन भगवत ने पहलगाम हमले पर अपने पहले रद्दअमल में वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम अपने पड़ोसियों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर वो हमें मारने पर ही तुल गए हैं तो फिर हमें जवाब देना भी आता है। साथ ही उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इस वक्त राजा का धर्म है कि वो अपने अवाम की हिफाजत करें। RSS सरबराह मोहन भगवत ने फिर दोहराया कि हम अब भी तशद्दुद के खिलाफ हैं, क्योंकि हमारा फ़लसफ़ा अदम तशद्दुद है, लेकिन हम जवाब देना जानते हैं। उन्होंने तंज़िया अंदाज में मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि राजा का धर्म है कि अवाम की हिफाजत करना है।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद ऐन सयाहती सीजन के वक्त वहां से सैकड़ों सयाह खौफजदा होकर वापस आ गए हैं, जिसकी वजह से कश्मीर की मईशत को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इसी वजह से मुसलसल अपीलें की जा रही है कि कश्मीर में टूरिस्ट महफूज है, वहाँ के मुकामी लोग इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं और इन्हें बेहतर से बेहतर खिदमात फराहम करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर नफरत आमेज पैगामात के सैलाब और गोदी मीडिया की जानिब से कश्मीर को बदनाम करने की कोशिशों के दरमियान वहाँ के मुकामी मुसलमानों ने खुलकर मैदान में आना मुनासिब समझा। इस सिलसिले में श्रीनगर में गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 2 मरतबा मुकामी अफराद ने छोटे छोटे मार्च निकालकर यह पैगाम देने की कोशिश की कि कश्मीर में सयाह बिल्कुल महफूज हैं, इन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम कश्मीरी इनकी हर मुमकिन हिफाजत करेंगे। इसी तरह का पैगाम गुज़िश्ता कुछ दिनों में कश्मीर की मसाजिद से भी नशर हुआ और जुम्मे को नमाज के बाद भी मुख्तलिफ मसाजिदों से अपील की गई, साथ ही दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की गई। दूसरी तरफ पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के तकरीबन 4 दिन बाद सयाहों ने इसी वादी का रुख करना शुरू कर दिया है जहां यह हमला हुआ था। इस ताल्लुक से मुकामी अफराद का कहना है कि सयाहों को हमारी मेहमान नवाजी और हमारी अपीलों पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो वापस आ रहे हैं। पूरे कश्मीर में हालात मामूल पर लाने की कोशिशें शुरू हो गई है। इसके तहत श्रीनगर में मसाजिदों से अपील की जा रही है कि सयाह महफूज है और कश्मीर में सयाहों को वापस आना चाहिए। बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी ने पहलगाम हमले पर अपने रद्दमल में सयाहों से अपील की कि वो दहशतगर्दों के जाल में ना फंसें। वो वही चाहते थे कि हम लोग डर कर वापस आ जाएं और कश्मीर तबाह व बर्बाद हो जाए, लेकिन हमें ना घबराना है और ना खौफजदा होना है, बल्कि हमें अपने कश्मीरी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दहशतगर्दी को हराना है। सुनील शेट्टी ने इसके साथ ही ऐलान किया कि वो ना किसी दहशतगर्द से डरते हैं और ना ही इन्हें पाकिस्तान का खौफ है, वो अपनी अगली छुट्टियां कश्मीर में ही मनाएंगे। कौमी सलामती के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने न्यूज़ चैनलों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पहलगाम हमले के बाद सलामती और सिक्योरिटी फोर्सेस की सरगर्मियों को बराह रास्त नशर ना किया जाए और कौमी सलामती के लिए लाइव कवरेज से गुरेज किया जाए। मरकजी वजारत इत्तलात व नशरियात ने सभी मीडिया चैनलों के लिए एक एडवाइजरी जारी की कि हिंद पाक तनाज़े के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों की लाइव कवरेज से गुरेज किया जाए और ये कौमी सलामती के लिए अहम है कि ऐसी सरगर्मियों को बराह रास्त नशर ना किया जाए। वजारत का कहना है कि हालात को देखते हुए मीडिया चैनल लाइव कवरेज करते हुए एहतियात और जिम्मेदारी से काम करें। इस हवाले से मौजूदा क़वानीन पर सख्ती से अमल करें। क़ब्ल अज़ वक्त किसी भी इंकशाफ से परहेज़ किया जाए, इससे दुश्मन को मदद मिल सकती है और जवानों को खतरा हो सकता है। बंगाल के जिला नदिया में वाक़ बधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के दाखिला नोटिस बोर्ड पर एक इस्लामोफोबिक और तज़हीक़ आमेज़ पोस्टर चस्पा किया गया, जिससे तलबा और फैकल्टी मेंबरान में गम व गुस्सा फैल गया। BCKV हिंदुस्तान की आला ज़रई यूनिवर्सिटियों में से एक है और इस तरह के पैगाम के सामने आने से कैंपस में ज़बरदस्त हंगामा बरपा हो गया। हाथ से लिखे हुए पोस्टर पर लिखा है कि कुत्तों और मुसलमानों का दाखिला ममनू है, सबकी नज़रें पहलगाम पर हैं, दहशतगर्दी का मतलब इस्लाम है। इसमें लिखने वाले का नाम नहीं था और इसे नज़र आने के फ़ौरन बाद हटा दिया गया। न्यूज़ पोर्टल मकतूब ने पोस्टर की सदाकत की तस्दीक की और इसकी एक तस्वीर हासिल की। किसी फ़र्द या गिरोह ने पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी कबूल नहीं की और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने अभी तक कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया है। BCKV के तलबा और असातिज़ा ने पोस्टर पर गहरी तशवीश का इजहार किया और बहुत से लोगों ने कैंपस में फ़िरक़ाराना हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए बाकायदा तहक़ीक़ात और सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। कोलकाता में एक इंतहाई परेशान कुन वाक़े में एक हामिला मुस्लिम खातून का इसके माहिर अमराज नस्वां डॉक्टर ने मुबैना तौर पर इलाज करने से इनकार कर दिया। ये खातून गुज़िश्ता 7 माह से कस्तूरी दास मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की माहिर अमराज नस्वां डॉक्टर CK सरकार के ज़ेर इलाज थी। मरीज़ा की रिश्तेदार एडवोकेट महफूजा खातून के मुताबिक डॉक्टर सरकार ने खातून को देखने से ये कहते हुए इनकार कर दिया, कश्मीर के वाक़े के बाद मैं किसी मुसलमान मरीज़ को देखने नहीं जा रही। डॉक्टर ने मुबैना तौर पर इश्तियालंगेज़ रिमार्क्स किए, जिसमें यह भी शामिल था, हिंदुओं को आपके शौहर को मार देना चाहिए, तब आप समझ जाएंगे कि इन्हें कैसा लगा। हमें तमाम मुसलमानों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। हालांकि पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला हुआ है और दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन इसे इस्लाम से जोड़कर मुसलमानों से नफरत की आग लगाई जा रही है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद पूरा मुल्क गुस्से की आग में जल रहा है। इसी दरमियान कुछ लोग हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाने की पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर नीतीश राणे ने भी अपने एक मुतनाज़ा बयान के जरिए कुछ ऐसी ही कोशिश की। उन्होंने एक तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि हिंदुओं को किसी भी दुकानदार से कुछ खरीदना हो तो पहले इनका मजहब पूछना चाहिए। दुकानदार को अगर हनुमान चालीसा नहीं आता है तो इससे सामान की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। मुतनाज़ा बयान देने के लिए मशहूर नीतीश राणे ने इस बयान पर पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद दिया है।
رتنا گیری ضلع کے داپولی شہر میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ دہشت گردوں ماننے سے پہلے ہمارا مذہب پوچھا ہے، اس لیے ہندوؤں کو بھی کچھ خریدنے سے پہلے ان کا مذہب پوچھنا چاہیے۔ ملک میں موجود شرپسند عناصر اور شرپسند لیڈروں کی جانب سے پورے ملک میں اس طرح کی نفرت پھیلائی جا رہی ہے، لیکن جہاں پر دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے وہاں پر کشمیر میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے پورے ملک کو ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن گودی میڈیا اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے اسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کشمیر میں مسلمانوں کی جانب سے ہندو سیاحوں کی حفاظت کے کئی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود کچھ شرپسند ہندوؤں کی جانب سے ایک مخصوص طبقے کو نشانہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، کیونکہ اب ملک مذہب کے نام پر ٹوٹنے کے بجائے متحد ہو کر دہشت گردی کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہے۔ جموں کشمیر کے علاقے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں کشیدگی میں کافی اضافہ ہو گیا ہے، جس پر اقوام متحدہ نے دونوں ملکوں کو تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارک نے نیو یارک میں میڈیا کو بتایا کہ ہم دونوں حکومتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ پیش کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ حالات اور جو پیش رفت ہم نے دیکھی ہے وہ مزید خراب نہ ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی بھی مسئلہ بامعنی باہمی گفتگو کے ذریعے پرامن طریقے سے حل ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرز صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، تاہم تاحال ان کا اسلام آباد یا نئی دہلی سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کو متنبہ کیا کہ موجودہ کشیدہ فضا میں کسی بھی قسم کی غیر ذمہ دارانہ کارروائی خطے کے امن کو مزید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ سماج کے تمام طبقات کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کانگریس حکومت کام کر رہی ہے۔ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے کئی فلاحی اسکیمات کو متعارف کرایا گیا۔ ملک میں سب سے بڑے کسانوں کے قرض کو معاف کرنے کے پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ تاحال 20,000 کروڑ روپے کسانوں کے قرض معاف کیے گئے۔ حیدرآباد کے HICC میں منعقدہ بھارت سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریتو بھروسہ اسکیم کے تحت 1 ایکڑ اراضی کو 12,000 روپے مالی امداد دی جا رہی ہے۔ باریک چاول کو 500 روپے بونس دیا جا رہا ہے۔ نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں مگر انہیں ملازمت حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ کانگریس حکومت نے نوجوانوں کو خود روزگار فراہم کرنے راجیو یووا وکاسم اسکیم کو متعارف کرایا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس اچھی طرح جانتی ہے کہ عوام کو کس وقت کیا ضرورت ہے اور اسی مناسبت سے اقدامات کر رہی ہے۔ عوام کی امیدوں کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر طلباء، نوجوانوں، کسانوں، خواتین اور پسماندہ طبقات کی توقعات کو پورا کرنے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں وقفے سے سرکاری مشنری کے اقدامات اور پالیسیاں عوام کے لیے ہراسانی اور حکومت کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ ہیڈرا کی کارروائیوں کے بعد ٹریفک پولیس کے اقدامات شہریوں میں تشویش اور ہراسانی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ سٹی ٹریفک پولیس اپنی ساری توجہ اور سرگرمیوں کو صرف چالانات تک محدود کر دیا ہے۔ شہریوں کی جانب سے ایسے تاثرات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس مسائل کی یکسوئی نہیں بلکہ صرف چالانات کے لیے تعینات کی گئی ہے۔ ان دنوں ٹریفک چالانات سے ٹریفک میں بے انتہا خلل پیدا ہو رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پولیس ٹریفک کی رکاوٹوں کو دور کریں، بلکہ خود چالانات کی فکر میں ٹریفک پولیس ہی جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر کے ٹریفک جام کا سبب بن رہی ہے۔ ایک طرف موسم گرما عروج پر ہے اور گرمی کی شدت سے شہریوں کا برا حال ہے، تو دوسری طرف گھنٹوں ٹریفک جام کے مسائل شہریوں کی تکلیف میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ تقریباً شہر کے ہر چوراہے اور جنکشن پر ٹریفک ملازم موجود رہتا ہے جو ٹریفک جام ختم کرنے کے بجائے چالانات میں مصروف دیکھے جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھ میں سیل فون سے تصویر کشی اور ویڈیوگرافی میں مصروف ہیں۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ ٹریفک جام ہو رہا ہے۔ ٹریفک جام کی وجوہات کو دور کرنے کے بجائے چالانات کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ پولیس کے ان اقدامات کے سبب شہری شدید تکلیف و ہراسانی کا شکار ہیں۔ ٹریفک پولیس کے رویے کا راست اثر حکومت کی نیک نامی کو متاثر کرنے کا سبب بن رہا ہے اور درپردہ ٹریفک پولیس کے اقدامات حکومت کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ کمشنر پولیس اور ٹریفک حکام کو چاہیے کہ وہ اس سنگین مسئلے پر توجہ مرکوز کریں اور شہریوں کو راحت فراہم کرنے کے اقدامات کو فوری طور پر انجام دیں تاکہ حکومت کی نیک نامی بھی متاثر نہ ہو اور سفر آسان رہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کی 108ویں یوم تاسیس تقریب کا یونیورسٹی کے ٹائیگور آڈیٹوریم میں شاندار پیمانے پر اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے آغاز کے موقع پر کشمیر کے پہلگام میں رونما دہشت گرد حملے کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی منائی گئی۔ بعد ازاں تلنگانہ حکومت کے مشیر ڈاکٹر کے کیشو راؤ نے باقاعدہ طور پر تقریب کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیشو راؤ نے کہا کہ تعلیم اور تحقیق کے میدان میں یونیورسٹی کو مزید کامیابیاں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ عصری تلنگانہ کی تشکیل میں عثمانیہ یونیورسٹی اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ مارکیٹ کی ضروریات اور موجودہ حالات کے پیش نظر یونیورسٹی کو اپنے نصاب کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ فی الوقت معیار تعلیم کی سربراہی میں عثمانیہ یونیورسٹی کو اپنا ایک منفرد مقام حاصل ہے۔
डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र ने कहा है कि 230 पाकिस्तानी रियासत में मुकीम हैं। इनमें से 199 अफराद के पास लॉन्ग टर्म वीज़ा है। इनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट हैं और ऐसे अफराद को इस्तिस्ना हासिल है। मरकजी वज़ारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक लॉन्ग टर्म वीज़े पर मौजूद अफराद पर इसका इतलाक नहीं होता, जबकि दीगर 32 अफराद जो शॉर्ट टर्म वीज़े पर हैं इन्हें लीव इंडिया नोटिस जारी की जा रही है। 27 अप्रैल तक इन्हें यहाँ से सरहद पहुँचना है और 30 तारीख तक अटारी सरहद खुली रहेगी। 27 अप्रैल यानी आज ऐसे अफराद के वीज़े मुअत्तल हो रहे हैं, जबकि मेडिकल वीज़ा रखने वालों को 29 अप्रैल तक इस्तिस्ना हासिल है। उन्होंने खानगी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अगर कोई इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है तो इनके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट, इमिग्रेशन एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी के मुताबिक ज़्यादातर पाकिस्तानी शहरी हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में हैं, जबकि 1 या 2 अफराद जिला निज़ामाबाद में हैं। भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने एक सनसनीखेज रिमार्क्स किया कि बीआरएस सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को इनके अरकान खानदान से ही खतरा लाक है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में निज़ामाबाद के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि इसी खतरे को महसूस करके केसीआर ने खुद को फार्म हाउस तक महदूद कर लिया है। सबके साथ रहने पर अरकान खानदान से इन्हें जान से मार देने का डर और खौफ है। डी अरविंद ने कहा कि सूरत हाल इतनी संगीन है कि इनके फर्जन और दुख्तर को भी वालिद से मुलाकात के लिए वक्त तलब करना पड़ा है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने साबिक वज़ीर केटीआर को तनकीद का निशाना बनाया और कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बदउनवानियों और बेकायदगियों के ताल्लुक से टेक्निकल रिपोर्ट मीडिया को जारी किया। डी अरविंद ने इल्ज़ाम आयद किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए वसूल फंड से 27 अप्रैल यानी आज जिला वरंगल में पार्टी सिल्वर जुबली जलसे-आम में मुनक़िद करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने केसीआर के अरकान खानदान और इस वक्त के वज़ीर आबपाशी के खिलाफ सीबीआई और ईडी तहक़ीक़ात कराते हुए जेल रवाना करने का मुतालबा किया। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है, जिसमें HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, जैंगो, पाइथन, चैट GPT, परप्लेक्सिटी, जेमिनी वगैरह कराया जाएगा। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का फ्री बूट कैंप 28 अप्रैल बरोज़ पीर शाम 4 बजे से इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल में मुनक़िद किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में पाइथन की काफ़ी डिमांड है। मुल्क व बैरून मुल्क में पाइथन और AI बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और तालीम याफ्ता तालिब इल्मों को चाहिए कि वो फ़ौरन इस सुनहरे मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करें और पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स को अपनी एक और कामयाबी के तौर पर अपनी तालीम में शामिल करें। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9000191481 9393876978।